लॉ धारावाहिक नॉलेज ऑफ योर लॉ राइट्स। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बिना शादी के एक लड़का लड़की किसी होटल में पकड़े जाएं तो क्या होगा? क्या उन्हें जेल हो जाएगी या उन पे लीगल तरह की कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, या फिर इससे बचने का कोई और तरीका है? अगर आप भी किसी और लड़की के साथ होटल रूम में जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, वैसे यह वह टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात तक नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है जो हो रहा है गलत हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, मान लिया जाए कि एक लड़का लड़की बिना शादी के किसी होटल रूम में सिर्फ रुकने जाए और वह वहाँ पे वो गलत काम ना करके किसी मीटिंग के पर्पस से या किसी काम के पर्पस से जाए, तो क्या तब भी यह गुनाह के दायरे में आता है? दोस्तों, है ना ये देखो सोचने वाली बात। तो दोस्तों, बिना शादी किए हुए कोई भी लड़का लड़की किसी भी होटल में रुकते हैं तो उनके लिए क्या नियम और क्या कानून बनाए गए हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात बताएंगे और इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हमारे देश में अगर एक लड़का लड़की आपस में बैठ के बात भी कर रहे होते हैं तो उसे गलत समझा जाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग ओयो रूम्स बुक कराते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सबसे पहले जिस होटल को आप बुक करवा रहे हैं उसकी रेटिंग क्या है। अगर उसकी रेटिंग 3.5 से नीचे है तो उस होटल को बुक ना करें, और साथ ही साथ होटल की लोकेशन का भी ज़रूर ध्यान रखें। अगर कोई होटल गली मोहल्ले में है तो उस होटल को कतई बुक ना करें, और अगर होटल मेन रोड पर है यानी चलते फिरते रोड पे है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। फिर भी आप होटल बुक करने से पहले एक बार होटल की रेटिंग चेक कर लें, लोकेशन चेक कर लें और एक बार उसका हिस्ट्री चेक कर लें, ताकि उससे पता चल सके कि इस होटल में कोई कांड वगैरह तो नहीं हुआ। और हाँ, सस्ते होटल के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सस्ते होटल्स में हिडन कैमरास लगे होते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा होटल ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करता है। और दोस्तों, किसी भी होटल में जाने के बाद आईडी देने से ना कतराएं, अपनी आईडी प्रूफ्स ज़रूर दें। और अगर कोई होटल वाला तुमसे खुद से ही तुम्हारे आईडी प्रूफ्स नहीं लेता है और सीधा रूम की चाबी पकड़ा देता है तो आप समझ लेना दाल में कुछ ज़्यादा ही काला है। तो तुरंत के तुरंत ऐसी जगह से चले जाएं, ऐसी जगह पर स्टे ना करें, क्योंकि मान लीजिए आप वहाँ पकड़े गए और आपकी वहाँ पे आईडी ही नहीं है तो आपको तुरंत के तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप चाहे सही काम करने भी गए होंगे तो उसे गलत ही समझा जाएगा। और इन केस किसी होटल में ऐसे रेड पड़ जाती है और आपके पास वहाँ दिखाने के लिए आईडी प्रूफ्स ही नहीं है तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि होटल में पुलिस वाले रेड मार सकते हैं या नहीं? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। अब दोस्तों, सीधा आपको फिल्मों पे नहीं जाना है, क्योंकि फिल्मों में तो सीधा पुलिस वाले होटल के रूम में घुस जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस भी ऐसे होटल में रेड मार सकती है जिसमें कुछ गलत काम हो रहा हो, या फिर पुलिस की नॉलेज में पहले से हो कि वहाँ पे कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है, तभी वहाँ पे वह रेड मार सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 165 के अनुसार पुलिस को ये अधिकार है कि वह कहीं भी रेड मार सकती है, लेकिन उसके लिए उसके पास सबूत होना ज़रूरी है। और फिर भी पुलिस रेड मारती है किसी होटल में तो उसके लिए होटल मालिक को पहले उसे सारे सबूतों को दिखाना होगा। होटल में कोई गड़बड़ी हो रही हो या फिर गड़बड़ी होती आ रही हो या फिर होटल का कोई रजिस्ट्रेशन ना हो, वगैरह वगैरह चीज़ें। और अगर किसी रूम में कोई महिला है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एक महिला पुलिस वाली ही कर सकती है, और फिर भी इन्वेस्टिगेशन कोई पुरुष पुलिस वाला करता है तो उस पर महिला केस ठोक सकती है। और दोस्तों, अब बात करें लीगल और इलीगल होने की, तो कोई भी अनमैरिड कपल, लड़का या लड़की एक साथ रह सकते हैं। ये पूरी तरीके से लीगल है और इस पे सरकार द्वारा ठप्पा भी लगाया जा चुका है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। पर होटल रूम एक प्राइवेट जगह है, अगर आप बालिग हैं तो आप निश्चिंत होकर पुलिस वालों को अपनी आईडी प्रूफ्स दिखाएं, और आपको डरना नहीं है, नहीं तो वह पुलिस वाले आपको और ज़्यादा डराएंगे। आपको इस तरीके से पेश आना है कि आपको कानून और नियमों की बहुत अच्छे से समझ है, और पुलिस वाले भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हैं। अगर वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स ले करके ये कहते हैं कि आपके घर वालों को दिखाएंगे तो ये भी ब्लैकमेलिंग में आएगा और आप भी उनके ऊपर मुकदमा ठोक सकते हैं। दोस्तों, असल में बात होती है कि हमारे पास सारे कामों को करने के लिए प्रॉपर नियम कानून और संविधान ने हमें खुली छूट दी है, लेकिन उसे कैसे और किस तरीके से करना है ये भी हम पे डिपेंड करता है। अगर सब चीज़ों को हम अपने आप हैंडल करें कानून की मर्यादा में रहते हुए तो
पुलिस वाले हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डर गए और आपने लड़ाई करने की कोशिश करी और अगर आप ब्लैकमेलिंग के चक्कर में फंस गए तो आप सही भी होंगे तो आपको गलत ही समझा जाएगा। और अगर आप होटल में किसी लड़की को पैसे दे करके जाते हैं और आप उसको अच्छे से नहीं जानते तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल है। और आप हमेशा ऐसे इंसान के साथ जाएं जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिसके आप बहुत करीब हैं, ताकि आप दोनों प्रूव कर सकें कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई है और आप सभी कामों को कानून के दायरे में रहते हुए हैंडल करेंगे। हमारे चैनल की अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।